जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक नया नोटिफिकेशन की और इसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन से लेकर उसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर और कैसे डॉक्यूमेंट्स भेजना है, फोटोकॉपी और पोस्ट करने तक मैं आपको सारे विस्तार से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो पहली पार्ट में हम बताएंगे नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल्स, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और कैसे भेजना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताते जाऊंगा। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो वो 815 कॉम्बैट इंजीनियर ट्रेनिंग कैंप की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 1611/41/A4 की, जिसके लिए आपको जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा और आपका अपॉइंटमेंट 815 CETC बिरधवाल सूरतगढ़ राजस्थान में होने वाला है। इसके लिए आपका पोस्ट है MTS, जिसमें आपको टोटल 5 सीट है, जनरल के लिए 4 सीट और OBC वालों के लिए 1 सीट है। उसके बाद स्टोर कीपर की बात करें, इसमें आपको 12 पास होना ज़रूरी है और इसके लिए आपका पे स्केल है लेवल 2 तक और इसका एज लिमिट है 18 से 27 तक। MTS की बात करें, इसमें आपको पे स्केल लेवल 1 तक है और 10 पास होना चाहिए। इसके लिए आपको एज लिमिट है 18 से 25। इसके हिसाब से आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उस पर आपको छूट मिलेगा। एज रिलैक्सेशन में आपको OBC में 3 ईयर और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर छूट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर आपको छूट मिलेगा 5 ईयर का, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो, और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर का छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी छूट मिलेगा वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। और जो रिजर्वेशन SC ST OBC ESM फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। इसका क्लोजिंग डेट है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज। जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकला है उसके हिसाब से 30 डेज तक इसका क्लोजिंग डेट है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर कैसे फिलअप करना है वो आपको बाद में बताऊंगा सेकेंड पार्ट में। इसके लिए आपको 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स गैजेट ऑफिसर से सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और 2 फोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा और इसके साथ आपका एप्लीकेशन में नेम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो और DOB आपको देना होगा, बैक साइड पे लिखना होगा फोटो के। उसके बाद आपका जन्म का प्रमाण पत्र, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन की जो बुकलेट है उसको देना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट है तो आपको देना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। आपका फॉर्म अगर इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो इंग्लिश में फिलअप करना होगा, अगर हिंदी में फिलअप करना चाहते हो तो पूरा फॉर्म हिंदी में फिलअप करना पड़ेगा। ब्लैक इंक पेन आपको टाइपिंग में अगर फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हो, हैंड राइटिंग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ब्लू कलर पेन से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो D वाला पोर्शन है अब बाद में बताऊंगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद आपका इनिशियल स्क्रीनिंग किया जाएगा, यहाँ पर आप चाहे तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म है वो आप क्या क्या गलती से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको ध्यान से ये सुनना चाहिए। एप्लीकेशन नॉट एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी अगर आप जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन दिया गया है उसके हिसाब से अगर आप फिलअप नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट और अनसाइन एप्लीकेशन, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन विदाउट थंब इम्प्रेशन, जहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन बताया गया है वहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन नॉट अकम्पनीड विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका जो फोटो है उसमें अगर आप गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर आप नहीं दोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन विथ कटिंग एंड ओवर राइटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी अगर आपका कोई
जगह गलत हो गया उस पर आप ओवरराइट करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वाइट कलर की यूज़ करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन रिसिप्ट और लेट रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यू टू पोस्टल डिले और एनी रीजन, यानी आपका जो फॉर्म है वो अगर लेट पहुंचता है किसी भी कारण तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट सबमिशन और नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस एंड एज्यूम फ्रीज, अगर आप किसी जगह काम करते हो तो नो ऑब्जेक्शन फॉर्म आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ईएसएम है तो आपको उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना मस्ट है। फिजिकल एफिशिएंसी जो एमटीएस के लिए आवेदन करेगा उनके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट पे आपको दौड़ना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर, फीमेल के लिए 8.5 मिनट पे आपको दौड़ना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर। उसके बाद जो पीईटी में क्वालिफाई करेगा उनके लिए आपको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। रिटन टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 50, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस में 50, स्पेशल ट्रेड टॉपिक पे आपको 50, यानी टोटल आपको 200 का एग्जाम होने वाला है और टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वेन्यू और फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट आपको राजस्थान मिलिट्री स्टेशन सूरतगढ़ में होने वाला है। और रेजोल्यूशन ऑफ द टाई केस, अगर आपका कोई किसी कैंडिडेट से टाई हो जाता है तो उसके हिसाब से जैसे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। टोटल मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन की जो रिटन मार्क्स होगा उसके हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ एंड द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, यानी आपका अगर एज ओल्डर है तो उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका रेजोल्यूशन किया जाएगा मेरिट लिस्ट पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपेयर, यानी किसी का नेम अगर ए है तो उसका प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा जब आपका रिटन टेस्ट में सेम क्राइटेरिया और सेम नंबर हो जाता है तो। उसके बाद डिज़ायर क्वालिफिकेशन स्टोर कीपर के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टोर कीपिंग में होना चाहिए और नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एमटीएस में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैसेंजर सफाई वाला की भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वो बोर्ड्स के द्वारा हो जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकॉन्डक्ट, यानी अगर आप किसी गलत इंफॉर्मेशन देते हो, मिस बिहेवियर करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। किसी फॉर्म अगर आप जैसे बताया गया है ऐसे फिलअप नहीं करोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और नहीं तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद टू बी डिक्लेयर आइदर परमानेंटली और बाय द डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन हेल्ड बाय देम, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा और सिलेक्शन प्रोसीडियर होगा वो बोर्ड के हिसाब से होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट होल्ड अंडर देम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिसर है उनके द्वारा होगा। यहाँ पर बताया गया है विस्तार से, आप चाहे तो पढ़ सकते। अपॉइंटमेंट मेडिकल फिटनेस होगा 815 CETC सिलेक्शन सब्जेक्ट के हिसाब से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहले आपको फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, इस पेज को आपको एक पेज प्रिंट कर लेना होगा। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला पेज है यहाँ पर आपको इस पेज को 2 प्रिंट कर लेना होगा क्योंकि 2 फोटोज ऑफ एडमिट कार्ड टू बी सबमिट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का एक पेज और इस फॉर्मेट को आपको 2 पेज यानी टोटल 3 पेज आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद इस पेज को आपके पास एक पेज होना चाहिए और इस पेज को आपके पास 2 पेज होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। पोस्ट नेम एमटीएस और स्टोर कीपर है जिसके लिए आपको वैकेंसी टोटल 6 है और पे मैट्रिक्स लेवल आपको लेवल 1 और लेवल 2 तक है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1611/41A4। एग्जाम सेंटर आपको राजस्थान सूरतगढ़ में होने वाला है। एप्लीकेशन लास्ट डेट आपको 21 अगस्त तक है और इसका अप्लाई मोड आपको ऑफलाइन में होने वाला है। एप्लीकेशन डेट आपको 23 जून 2022 से 21 अगस्त 2022 तक इसका फॉर्म होने वाला है। इसके लिए एज लिमिट आपको 18 से 27 तक स्टोर कीपर के लिए और एमटीएस
के लिए आपको 18 से 25 तक। एज रिलैक्सेशन आपको क्राइटेरिया में नोटिफिकेशन पे बता दिया। एप्लीकेशन फीस जनरल वालों के लिए आपको 100 रुपया लगेगा और एक सर्विसमैन SC/ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। पोस्टल ऑर्डर आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। स्टोर कीपर के लिए आपको 1 सीट है और MTS के लिए 5 सीट है। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बाद में बताते जाऊंगा, कैसे फिलअप करना है उसके बाद हिसाब से। तो दोस्तों तो चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो पहले आपको इस फॉर्म पे आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन में अगर आप प्रिंट पे टाइप करना चाहते हो तो आपको ब्लैक से टाइप करना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक किसी भी कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में लिख करना होगा और यहाँ पर आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अगर आप SC है, ST है, OBC है, जिस कैंडिडेट है अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उसमें अगर आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आप जनरल के हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा कैपिटल में। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में फिलअप करना पड़ेगा फुल फॉर्म। अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो सारे फॉर्म आपको इंग्लिश में फिलअप करना पड़ेगा। फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, मदर्स नेम पर आपका माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना सारे जो लिखेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे वो एक कलर पेन से आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर आप महिला है, अगर आपका शादी हो गया है तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, जो प्रूफ सर्टिफिकेट है यानी माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एज एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट उसके हिसाब से यहाँ पर आपका डेट लिखना पड़ेगा। कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना पड़ेगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ जाएगा एज कैलकुलेटर, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने जो पेज आ जाएगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म तारीख है यहाँ पर आपको देना होगा। मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से चूज करना होगा। उसके बाद एज एट द डेट पर आपको 23 जुलाई 2022 इस डेट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एज के ठीक नीचे जो 22 ईयर्स 6 मंथ 3 डेज इस डेट को आपको उस जगह लिखना पड़ेगा। तो उस डेट को यहाँ पर आपको लिखना होगा एज, ईयर, मंथ, डेट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ जन्म हुआ है यहाँ पर उसका डेट, उसका प्लेस नेम लिखना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मालूम है, आपका अगर स्टेट मालूम है, अगर आपका प्लेस मालूम है तो आपके हिसाब से यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है विथ पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा, विथ फोन नंबर आपको यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना बहुत ही सही तरीके से आपको फिलअप करना होगा। किसी भी मिस हो जाएगा तो आपको फिर से पेज आपको प्रिंट कर लेना होगा। किसी भी व्हाइट कलर का यूज यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपके हिसाब से लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजियन लिखना होगा। आपका अगर कास्ट है, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जो भी लिखेंगे उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड उसके साथ आपको एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो इस पोस्ट के हिसाब से भी दे सकते हो। अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ध्यान रखना उसके साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फोटोकॉपी अटैच करना होगा और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको यस देकर सारे जानकारी भर देना होगा और आपको उस फोटोकॉपी पे आपका सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप देना होगा। उसके साथ आपको प्रूफ देना होगा फोटोकॉपी पे और फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा यस देकर। अगर नहीं तो आपको छोड़ भी सकते हो और नो भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पर्सनल मार्क्स देना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन, जैसे मोल हो गया, कोई कटने का निशान हो गया, यहाँ पर आपको देना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्स लिखना पड़ेगा
उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है कि अनमैरिड है, यहाँ पर आपके हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको देना होगा। नेशनलिटी आपको लिखना होगा। फिजिकली हैंडीकैप है तो यस देकर सारे जानकारी आपको देना होगा। और उसके साथ आपका सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटोकॉपी है, वो निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद अगर आप कोई जगह किसी जगह एम्प्लॉयड है उसके हिसाब से यस देकर सारे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एम्प्लॉयमेंट डेट कब आप ज्वाइन किया था, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस देना होगा, डेट देना होगा, सारे जानकारी आपके हिसाब से देना होगा। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे आपको रनिंग एंड पे सिग्नेचर करना होगा, फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका राइट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वाला पोर्शन है आप बाद में बताऊंगा, और ये जो वाला पोर्शन है हम बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है इसको आपको 2 पेज प्रिंट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन है, बॉक्स है, यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो, आपका शादी हो गया तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, सेक्स लिखना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, लोकेशन, सिटी, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपके देना पड़ेगा। आप किस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आप एग्जाम देना पसंद करोगे, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर आपको लिख देना होगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना होगा राइटिंग हैंड पे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको राइट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वाला पोर्शन है ये आपको सीधा छोड़ देना होगा। इस पेज पे आपका रिटन का, फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा। इसी आपको फिर से और एक पेज लेना होगा, उस पर आपको सेम टू सेम आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन बताया गया है, सारे डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्लीज चेक द एडमिट कार्ड ऑलरेडी केयरफुली फॉर योर नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, टेस्ट सेंटर नेम एंड कैटेगरी। जब इस फॉर्म आपके पास आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आपका सारे इंफॉर्मेशन आप चेक कर लेना होगा। इसलिए आपको सारे फॉर्म आपको ध्यान से फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जिस जगह आपको पहुँचेगा उस पे आपका रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा, मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा किस जगह होगा, वो राजस्थान में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन बताया गया है, जैसे कैलकुलेटर, लॉक, टैबलेट, कैलकुलेटिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, सेलुलर फोन, पेजर, डॉक्यूमेंट्स, पेन, सारे आपको एग्जाम सेंटर में नहीं ले जाना होगा। और कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पर सारे विस्तार से बताया गया है, आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल 5 फोटो लेना पड़ेगा। इस पेज पे आपको 2 फोटो चिपकाना होगा और इस पेज पे आपको 1 फोटो चिपकाना होगा। इस पेज का फिर से आपको 1 फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा। ये पेज आपको 2 होना चाहिए और ये पेज आपको 1 होना चाहिए। इस पेज पे आप देख सकते हैं एपेक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, यानी इस पेज पे और इस पेज पे आपको जो फोटो चिपकाना होगा वो गैजेटेड ऑफिसर से स्टैंप लेकर सिग्नेचर देकर आपको स्टैंप चिपकाना पड़ेगा। ऐसे आपको टोटल 3 फोटो आपको इस फॉर्म पे चिपकाना पड़ेगा। एडिशनल 2 जो फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एसडीओ और बीडीओ के द्वारा मिल जाता है, उसको आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट यानी आपका स्टेट का नेम लिखा होगा, ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर जिस जगह है उसका नेम यहाँ पर लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, डेट लिखा होगा, यहाँ पर आपका डिजिटल फोटो होगा, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा होगा, यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, सन ऑफ मिस्टर पर आपका पिताजी का नेम लिखा होगा, आपका एड्रेस यहाँ पर फिलअप होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर होगा जिसपे ऊपर आपका एसडीओ जो है उनका नेम लिखा होगा, स्टैंप लगा होगा।
ये था आपका डोमिसाइल की फॉर्म है। उसके बाद जो कास्ट फॉर्मेट है, अगर SC/ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आप कास्ट फॉर्मेट है, ये सिर्फ SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए। OBC वालों के लिए अलग से होता है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, आप SC/ST जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। उसके बाद 3 नंबर पर यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आप फीमेल है कि मेल आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। आपका विलेज नेम लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा, आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखा होगा, आपका डेट लिखा होगा, किस तारीख पे आप फिलअप करोगे कास्ट फॉर्मेट। यहाँ पर आपका सिग्नेचर यानी कास्ट फॉर्मेट के जो ऑफिसर है उसका सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, सील लिखा होगा। यहाँ पर आपका कास्ट फॉर्मेट का नंबर लिखा होगा, कौन सी तारीख पे इशू आता है यहाँ पर आपका कास्ट फॉर्मेट का जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। यहाँ पर आपका फोटोकॉपी लगाना होगा, ये आपकी ओरिजिनल है, मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। आपका इसका फोटोकॉपी निकाल के इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ऐसे सारे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन, आपका कास्ट फॉर्मेट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सारे आपको ऐसे अरेंज करके इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप देंगे उस फोटोकॉपी का नंबर आपको इस जगह आपको देना होगा। इस जगह उसका नंबर आपको लिख देना होगा, जो भी है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। जिस जगह आपका सेल्फ सिग्नेचर बताया गया इस जगह आपका सिग्नेचर सिर्फ कर देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर आपको नीचे नहीं करना है। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना पड़ेगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला ऑप्शन पे यहाँ पर आपको लेफ्ट पे फॉर्म देकर अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, नेम, केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना होगा। और इस पोर्शन पे अब आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद एक छोटा वाला एनवलप लेना पड़ेगा, यहाँ पर राइट साइड पे आपको 2 देकर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नेम, केयर ऑफ देके आप पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो छोटा वाला एनवलप है जिसके ऊपर आपने 2 देकर अपना एड्रेस लिखा, उस पे आपको 25 रुपीज का स्टैंप लगाना पड़ेगा। और आपको जो बड़ा वाला जिसके अंदर आपको भेजना है उस पे आपको 2 देकर द ऑफिसर कमांडिंग 815 कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग कैंप पिन 913815 केयर ऑफ 56 APO देकर आपको 2 साइड पे बड़ा वाला पे एनवलप पे आपको लिखना पड़ेगा। और उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और आप कौन सी कास्ट से आते हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको ऑर्डिनरी, रजिस्टर, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। तो आपको छोटा वाला जो एनवलप है इस पे आपको 25 रुपीज का स्टैंप लगाना पड़ेगा। और बड़ा वाला जो एनवलप है इस पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जिस कलर पेन से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी कलर पेन से आपको यहाँ पर भर देना होगा। और इस जगह पर अगर आप SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। और यहाँ पर आपको 2 देकर आप जिस एड्रेस को मैंने बताया उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है इस पे आपको गैजेटेड ऑफिसर की जो स्टैंप और सिग्नेचर जो फोटो है यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। इस पेज पे आपको 2 फॉर्म लेना होगा और उस पे आपको 2 फोटो लगाना होगा। ऐसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट फॉर्मेट जो भी है यहाँ पर आपको हिसाब से अरेंज करना होगा। उसके बाद ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर स्टेबल करके। ध्यान रखना है जो फोटो लगाएंगे इस पे कोई फोल्ड ना हो, ऐसे आपको लगाना होगा। और जो 2 एडिशनल सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो देना होगा उस पे
आप छोटा वाला एनवेलप पे इसके अंदर आप दे सकते हो। तो सारे देने के बाद बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको फॉर्म और उसके बाद जो छोटा वाला एनवेलप है इसके अंदर आपको भेज देना होगा। सारे होने के बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका देकर आप स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर जिस पोस्ट से आप भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।